अगर मेहता साहब डॉक्टर होते ना तो गोकुल धाम सोसाइटी का सीन ही कुछ और होता। जरा सोचिए, सुबह सुबह जेठालाल पेट पकड़कर सीधे मेहता क्लिनिक पहुंच जाते और कहते, मेहता साहब, लगता है जलेबी फाफड़ा का ओवरडोज हो गया। मेहता साहब अपनी सीरियस डॉक्टर वाली आवाज में कहते, जेठाजी टेंशन कम लो, वरना शुगर के साथ बीपी भी फ्री में मिल जाएगा। और जेठालाल तुरंत वादा करते कि आज के बाद सिर्फ सलाद, जो जाहिर है शाम तक भूल जाते। टप्पू सेना के लिए मेहता साहब का डॉक्टर बनना मतलब फ्री हेल्थ लेक्चर। टप्पू बोलता, अंकल, क्रिकेट खेलते वक्त थकावट हो जाती है। और मेहता साहब तुरंत ज्ञान देते, बेटा मोबाइल कम और रनिंग ज्यादा। टप्पू सेना हाँ हाँ करती, लेकिन अगले ही सीन में फिर से फोन में घुसी होती। दया भाभी रोज नए नए घरेलू नुस्खे लेकर आ जाती, कभी हल्दी दूध, कभी अजवाइन का पानी। मेहता साहब मुस्कुराते हुए कहते, दया जी ये सब ठीक है, पर साइंस भी कोई चीज होती है। दया भाभी तुरंत ताली बजाकर बोलती, आइए डॉक्टर साहब, साइंस भी मानना चाहिए। भिड़े के लिए तो मेहता साहब का डॉक्टर बनना एक फुल टेंशन पैकेज होता। रोज बीपी चेक करवाने आ जाते और पूछते, मेहता साहब, टप्पू के कारनामों से बीपी बढ़ना नॉर्मल है ना? मेहता साहब लिखते हुए कहते, भिड़े भाई, ये तो क्रॉनिक प्रॉब्लम लग रही है। भिड़े और ज्यादा घबरा जाते। चंपकलाल जी मेहता साहब को देखकर कहते, बेटा पहले जमाने में डॉक्टर लोग ज्यादा दवाई नहीं देते थे। मेहता साहब सम्मान से सुनते और फिर धीरे से कहते, बापूजी जमाना बदल गया है। फिर भी चंपकलाल अपना ज्ञान देना नहीं भूलते। और बबीता जी अगर कभी क्लिनिक आ जाती तो जेठालाल का बीपी बिना मशीन के ही हाई हो जाता। मेहता साहब तुरंत समझ जाते और हंसते हुए बोलते, जेठा जी ये बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। कुल मिलाकर अगर मेहता साहब डॉक्टर होते तो गोकुल धाम एक सोसाइटी कम और मिनी हॉस्पिटल ज्यादा लगती। हर समस्या का समाधान मिलता, लेकिन ज्ञान के साथ साथ कॉमेडी का डोज डबल होता। इसलिए मेहता साहब टीचर हों या डॉक्टर, एक बात फिक्स है, गोकुल धाम उनके बिना अधूरा